मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। दुनिया भर में हार्ट अटैक को मौत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हर 3 मौत में से एक मौत हार्ट अटैक के कारण हो रही है। साउथ एशियन में, जिसमें भारत भी आता है, उनमें ये बीमारी बाकी समुदायों के कंपैरिजन में ज़्यादा देखी जाती है। भारत तो इस बीमारी की राजधानी बन रहा है। इस बीमारी के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और हो भी रही है, लेकिन इस बीमारी के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे तो ये बीमारी सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही होती थी, लेकिन अब तो ये छोटी उम्र में 40 साल के, कईयों को 30 साल के बाद भी, और कुछ लोगों को तो 20 साल की उम्र से ही ये बीमारी हो जाती है। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में बहुत से लोगों की जान इससे जा चुकी है। इसलिए हम सबको इस बीमारी से बचने के लिए ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि ये बीमारी ज़्यादा गलत लाइफस्टाइल होने के कारण ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हमको अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है। इस रोकथाम को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी का मतलब वो रोकथाम जो हम बीमारी होने से पहले करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन जब एक बार बीमारी हो जाती है, वो बीमारी दोबारा ना हो इसलिए करते हैं, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि इस बीमारी के कारण क्या हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण ये बीमारी होती है। जो आम कारण देखे गए हैं वो है सिगरेट का सेवन, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, शुगर का अनकंट्रोल्ड रहना, आसीन जीवन शैली यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटापा, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी कि खून में चर्बी का बढ़ना, गलत खान पान, चिंता, तनाव, डर या गुस्सा, ठीक से नींद ना आना, शराब का अधिक सेवन। शराब का सेवन सोशल आइसोलेशन यानी कि सामाजिक अकेलापन, हेरेडिटी यानी कि वांशिक, और प्रीवियस हार्ट डिजीज यानी कि जिनको पहले ही हार्ट की बीमारी है उनको भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। अब हम इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। सिगरेट पीना इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है। जो लोग जितने ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और जितने लंबे समय से सिगरेट पी रहे हैं, उनमें उतने ज़्यादा इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते लेकिन उस वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे बाकी के लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनमें भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सिगरेट पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग 2 साल तक सिगरेट दोबारा नहीं पीते, उनमें इस बीमारी के होने के चांसेस 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा रह जाते हैं। और अगर वो 10 से 15 साल तक सिगरेट दोबारा नहीं पीते तो उनमें ये चांसेस जैसे आम लोगों में होता है उसी तरह के यानी नील के बराबर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, बढ़ा रहता है और काफ़ी देर से रह रहा है, उनमें इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवा ज़रूर लें और रेगुलरली लें। अगला कारण है शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़। अगर शुगर की बीमारी कंट्रोल ना हो तो इससे खून की नसों का लचीलापन कम हो जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है और ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए
जब भी शुगर की बीमारी हो उसका पूरा परहेज रखें और पूरी दवाई रेगुलरली खाएं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि आसीन जीवन शैली, सारा दिन आराम करते रहना, लेटे रहना या बैठे रहना, अगर ऐसा हमेशा ही रहता है तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें, सैर करते रहें, घूमते रहें, कोई ना कोई गेम खेलते रहें। रेगुलर सैर बहुत ज़रूरी है। कम से कम 45 मिनट हर रोज़ की सैर या व्यायाम या एक्सरसाइज या कोई गेम ज़रूर खेलते रहें। मोटापा या ओबेसिटी, इससे हमारे अंदर खून में चर्बी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हार्ट की बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए, अपना वज़न सही रखना चाहिए, अपना बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मली 19 से लेकर 25 तक होता है उसको 25 से कम रखना चाहिए। अगर मोटापे के साथ और रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर ये हैं तो अपना BMI 22 से भी कम रखना चाहिए, यानी कि 22 से कम रखना चाहिए। हम सबको सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट के मोटापे के बारे में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें जो चर्बी है वो ज़्यादा पेट के आसपास ही जमा हुई होती है। मोटापा कंट्रोल करने के लिए हमें वो चीज़ें जो मोटापा बढ़ाती हैं उनको कम खाना चाहिए। किसी भी तरह की मिठाई मत खाएं। वो चीज़ें जिनमें ज़्यादा घी या तेल होता है उनका प्रयोग भी कम से कम करें। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, शराब आदि कम से कम लें। वो चीज़ें जिनमें कम कैलोरीज होती हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कम मीठे वाले फल, सब्जियां, दालें, बीन्स या फलियां, दूध, दही आदि। बीच बीच में अगर फास्ट या व्रत रखा जाए तो वो भी इसके लिए हेल्पफुल होता है। रेगुलरली कोई सैर या एक्सरसाइज या गेम ज़रूर खेलते रहें। डिसलिपिडीमिया या चर्बी का बढ़ना, ये हम एक टेस्ट जिसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं वो टेस्ट करवा के देखते हैं। ये टेस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद ही किया जाता है। इस टेस्ट में हम टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, HDL ये देखते हैं। एडल्ट्स में टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर 200 से लेके 240 तक है उसको हम बॉर्डरलाइन गिनते हैं। अगर 240 से ज़्यादा है उसको हम खतरा मानते हैं। ट्राइग्लिसराइड ये नॉर्मली 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। अगर 150 से 200 तक है तो उसको हम बॉर्डरलाइन गिनते हैं। अगर 200 से ज़्यादा है तो उसको हम खतरा मानते हैं। LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसकी मात्रा ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर 100 से 130 तक है उसको हम बॉर्डरलाइन गिनते हैं। अगर 130 से ज़्यादा है उसको हम खतरा मानते हैं। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए उतना खतरा बढ़ता जाता है। अगर कोई और रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को पहले हार्ट की बीमारी हुई है या हेरेडिटरी है या ब्लड प्रेशर या शुगर है, उनमें हम इसकी नॉर्मल वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम को नॉर्मल मानते हैं। HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी बात है। नॉर्मल वैल्यू 60 मिलीग्राम यानी कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 40 से
60 के बीच में है उसको हम बॉर्डर लाइन गिनते हैं, अगर 40 से भी कम है तो उसको हम खतरा मानते हैं। साउथ एशियन या भारतीयों में अक्सर देखा गया है कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े होते हैं और एचडीएल काफ़ी कम होता है। इसका शायद मेन कारण यही है कि हमारी जो डाइट है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। खून में चर्बी की मात्रा को सही रखने के लिए हमें अपने खान पान एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल होता उससे तो फिर हमें दवाई लेनी चाहिए। गलत खान पान या फॉल्टी डाइट, इस बीमारी का सबसे प्रमुख कारण यही है। फास्ट फूड या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड या परिष्कृत किए हुए खाने, सफ़ेद चीनी या मैदा या इनसे बनी हुई चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। ये काफ़ी नुकसानदायक है। कोशिश करें कि जो भी खाएं उसे उसी रूप में खाने की कोशिश करें जिस रूप में कुदरत ने उसे बनाया है। मशीनों में डालकर उसे खराब मत करें। कोशिश करें कि अगर हो सके तो बिना गेहूं वाले अनाज ज़्यादा खाएं, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, किनवा, मिलेट्स आदि। मार्केट में बहुत से रिफाइंड तेल जैसे कि कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, काफ़ी इस तरह के तेल ये कहकर बिक रहे हैं कि ये दिल की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका इस्तेमाल कम से कम करें, बड़ी सावधानी से इनका इस्तेमाल करें अगर करना है तो। ये याद रखें हमेशा कि जब भी इन तेलों को दोबारा गर्म किया जाता है तो इनमें ट्रांस फैट्स बनते हैं जो कि एक प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं और वो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए जब भी इनका इस्तेमाल करें इनको फेंक दें, इनको दोबारा गर्म मत करें। इसकी बजाय कच्ची घानी वाला तेल जो कि कम रिफाइंड होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल या तिलों का तेल या अलसी का तेल, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हद तक देसी घी और कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं करना होता है। ये ज़रूर ख्याल रखें कि एक व्यक्ति को एक महीने में सारे तेल या घी मिलाकर 500 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। फल, सब्जियां, सलाद आदि इनका प्रयोग ज़्यादा करें। ये इस बीमारी से बचने में हमारी बहुत मदद करते हैं। अपने खाना खाने की आदतों को भी सुधार के रखें। जल्दी जल्दी में मत खाएं, आराम से बैठ के शांति से खाना खाएं। पेट भर के मत खाएं, कुछ ना कुछ भूख ज़रूर रखें। अपना रात का खाना सोने से कम 3-4 घंटे पहले ख़त्म कर लें। तभी खाएं जब आपको भूख हो। सोशल आइसोलेशन या सामाजिक अकेलापन, नाखुश रहना, अकेले रहना या अपनी बातें दूसरों से शेयर ना करना, ये हार्ट डिजीज़ का एक कारण माना जाता है। ये हार्ट डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं। कोशिश करें जितना हो सके दूसरों से दोस्ती बनाने की कोशिश करें। अपनी बातें दूसरों से शेयर करते रहें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। इम्प्रॉपर स्लीप या सही नींद ना लेना। रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद के लिए समय ज़रूर निकालें और रिलैक्स होकर सोएं। शराब का सेवन, आंकड़े बताते हैं कि अगर रोज़ 1 पैक तक लिया जाए तो ये दिल को हेल्प करता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लिया जाए तो ये दिल को नुकसान करता है। चिंता, डर, गुस्सा या टाइप ए बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमारी सोच से संबंध रखती हैं। इसलिए अपनी सोच को सही रखना ही इसका इलाज है।
सोच को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव हैं। अगर इन सुझावों को दिन में बार बार याद करके इसको अपने जीवन में उतारा जाए तो ये इस चीज़ को सही करने में काफ़ी मदद करते हैं। नंबर 1 है, जल्दी में मत रहें। हर काम आराम से सहज भाव से करें। अगर समय कम है तो अपना काम जल्दी शुरू कर लें। नंबर 2 है, कभी भी गुस्सा मत खाएं। जब भी किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त चुप हो जाएं, शांत हो जाएं और मन में परमात्मा के किसी भी नाम का बार बार उसको याद करते हैं। जब दिमाग शांत हो जाए तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3 है पूर्ण समर्पण, यानी कि कंप्लीट सरेंडर। अपने आप को उस परमात्मा की रजा में समर्पण कर दें और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखें और विश्वास रखें कि परमात्मा जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और जो करेगा वो भी बहुत अच्छा करेगा। हमेशा याद रखें कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। नंबर 4 है ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, यानी कि हमेशा उस परमात्मा के एहसानमंद रहो। उस परमात्मा ने जो जो भी हमको दिया है उसके लिए हर वक्त उसका धन्यवाद करते रहें। उन चीज़ों को देखें जो उसने दी हैं, ना कि उन चीज़ों को जो उसने हमको नहीं दी है। नंबर 5 है डोंट कंपेयर विद अदर्स, यानी दूसरों से अपने आप की तुलना मत करें। दूसरों को देखकर अपने मन की शांति मत खराब करें। अपनी हैसियत में रहकर ही खर्च करें। दुनिया की रैट रेस में शामिल मत हों। याद रखें, खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आराम से जिएं और जीवन का आनंद लें। नंबर 6, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि हर चीज़ को बदलना ही है। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारे पास है वो कल किसी और का था और कल को किसी और का हो जाएगा। नंबर 7, दूसरों की गलतियां या गिले शिकवे मन में मत रखें। माफ़ कर दें और भूल जाएं। नंबर 8 है डोंट कैरी योर पास्ट विद यू, अपने बीते हुए कल को भूल जाएं। जो हो चुका है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आगे कैसे जीना है उसके बारे में सोचिए। नंबर 12, ऑलवेज बी पोलाइट एंड हम्बल, यानी कि अपने बर्ताव में हमेशा प्यार व नम्रता ला के रखें। जब भी बोलें मीठा बोलें। नंबर 13, बी ए मदर टू द वर्ल्ड, यानी अगर समाज के लिए या वातावरण के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन निष्काम भाव से, सेल्फलेसली। कभी भी ये मत सोचें इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जो सुख व शांति आपको मिलेगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 14, अपने आप को शांत रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए कोई भी आप स्लो सूदिंग म्यूज़िक वो भी सुन सकते हैं, वो भी इसमें हेल्प करता है। रिलैक्स या शांत रहने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन या साधना बहुत मदद करते हैं। इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन का एक अंग बनाएं। हर रोज़ कम से कम 10 मिनट या इससे ज़्यादा समय के लिए कोई ना कोई धार्मिक टॉक या सत्संग ज़रूर सुनते रहें। ये एक तरह से साइकोथेरेपी का काम करती है। अगर इन सुझावों को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको ज़रूर डर, तनाव या गुस्से से मुक्ति मिलेगी। दिल की बीमारी का अगला कारण है हेरेडिटरी या वांशिक। अगर परिवार में किसी को छोटी उम्र में ही हार्ट की बीमारी हो गई है तो ये बीमारी होने के चांसेस आपको भी ज़्यादा हैं।
ऐसी स्थिति में अपना पूरा परहेज रखते रहें और बार बार साल में 1 बार या 2 बार अपने मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा के देखते रहें ताकि बीमारी जब भी हो उसे पकड़ा जा सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अगर किसी को पहले ही दिल की बीमारी हो चुकी है तो उसे उसके लिए दी गई दवाइयाँ बड़े नियमित रूप से खानी चाहिए और ये जो सारे परहेज बताए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हेल्थ चेकअप्स, हर साल 1 बार ज़रूर अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि बीमारी को समय पे पकड़ा जा सके। हम देख रहे हैं कि ये बीमारी एक महामारी का रूप लेती जा रही है, इसलिए मेरी हर देश की सरकार से, स्कूलों के अध्यापकों से, माँ बाप से ये विनती है, हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ये उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स के बारे में जागृत रहेंगे, इन सुझावों के प्रति जागृत रहेंगे तो आप इस बीमारी से ज़रूर बचे रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें या दी गई ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे, सबको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।